नमस्कार, स्वागत है आपका हठ योग में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्राचीन काल में किस तरह से देवताओं ने मृत्यु पर विजय हासिल किया था, वहाँ कौन सी साधना थी। तो चलिए, यहाँ पर गोरखनाथ जी बता रहे हैं उनके शिष्यों को हे भर्तृहरि गोपीचंद, यह ओमकार मृत्यु से भी उस उपासक की रक्षा करता है। इस बारे में पूर्व पुराणों में एक कहानी आती है कि एक बार माँ शक्ति देवी मृत्यु से डरकर ओमकारमयी वेदों में छुप गई। तब वेदों ने मंत्रों द्वारा अपने आप को आच्छादन कर लिया था। तब काल रूपी मृत्यु ने यह देख लिया। जब देवताओं को यह बात ज्ञात हुआ तो वहां भी ऋतक यजु साम इन वेदों के कर्मों को त्याग कर ओम में प्रवेश किया। तब वहां काल परम मृत्यु उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकी। अतः ओमकार शुद्ध परब्रह्म है, काल से भी परे है और परब्रह्म है। इसलिए सभी देवी देवताओं ओमकार में प्रवेश करने से अजर, अमर और अभय हो गए। तो यहाँ पर बताया गया है किस तरह से देवता लोग मृत्यु को विजय हासिल करे और अमरता प्राप्त की। वो है ओंकारमय साधा, ओंकार की साधना। अतः ओंकार उपासना करते हुए साधक ओंकार को पूर्ण समर्पित होकर उसका आश्रय लेवे और उसे अमृत और अभय जानकर उपासना करे तो उसका ओंकार में प्रवेश अर्थात एक रूप हो जाना निश्चित है और ऐसे होते ही वह अमर हो जाता है। भौतिक स्वास्थ्य में ओंकार के अवधु अपने पुरातन नाथ सिद्धों ने तथा अन्य संतों ने ओंकार के प्रणव और बीज मंत्रों से शरीर के अंगों पर प्रभाव पड़ता है और वह सब ठीक हो जाते हैं। विशेषतः प्रणव मंत्रों का जाप करते हुए हृदय, मस्तिष्क, हाथ, पैर और सभी सूक्ष्म इंद्रियों पर भी प्रभाव पड़ता है। इन बीज मंत्रों का जाप तांबे के बर्तन में शुद्ध जल लेकर सम्मुख रखकर और ऊंची आवाज में बीज मंत्र का जाप करके रोगी को दे दो तो उससे उन्हें आराम आ जाता है। देखिए कितना विशेष प्रभाव है ओमकार उपासना की। विशेषता मानसिक बौद्धिक बीमारियों पर भी प्रभाव पड़ता है। ओमकार से संतान प्राप्ति। तो चलिए यहाँ पर अभी बताते हैं कैसे संतान प्राप्ति होती है ओमकार उपासना से। हे भर्तृहरि, पूर्व काल में इन ओम परम तत्व की उपासना से संतान प्राप्ति होती है, ऐसा प्रमाण भी मिलता है। जो उपनिषदों में किसी कौशितकी ऋषि ने भगवान सूर्य की ओमकार प्रणव से उपासना की और भगवान सूर्य की कृपा से उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई थी। अतः जब उसी के पुत्र ने जब अपने पिता कौशितकी ऋषि को पूछने पर उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ सूर्य नारायण का ओमकार प्रणव से ध्यान उपासना करने से तू मेरा एक पुत्र हुआ है, अतः तुम भी यहाँ सूर्य उपासना कर लो। अर्थात इसमें सूर्य नमस्कार जिसमें संपूर्ण शरीर को आरोग्य एवं शक्ति तथा तेजस्विता ओजस्व प्राप्त होता है। वह सब 12 आसन नमस्कार है, यानी कि सूर्य नमस्कार। ओंकार की उपासना सूर्य नमस्कार के द्वारा किया जाता है जिससे शरीर निरोग होकर चुस्त, तंदुरुस्त और संतान प्राप्ति होती है। फिर ओंकार प्रणव द्वारा प्राणायाम तथा ध्यान करना, सूर्य नारायण को स्नान उपरांत अर्घ्य देना तथा पूजन, नमस्कार, वंदना, प्रार्थना इत्यादि सूर्य स्वरूप ओमकार की उपासना है। देखिए कैसे उपासना है ओमकार की, ये पूरा विशेष यहाँ पर बताया गया है सूर्य के साथ। अतः हे पुत्र, जो सूर्य का ध्यान करते हुए प्रणव ओमकार की साधना करता है उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, क्योंकि सूर्य ही ओमकार प्रणव है जिसकी उपासना से मनवांछित अनेक फल की प्राप्ति होती है। अतः उपनिषद में कहा है कि जो सत्यचित्त ब्रह्म है वही ज्योति है, जो ज्योति है वही आदित्य है और आदित्य है वही प्रणव यानी कि ओम प्रणव है। ऐसा ध्यान करने पर अपने आत्मा के साथ संगठन हो जाता है, यानी एकता हो जाती है। ओमकार प्रणव से ईश्वर दर्शन। अभी यहाँ पर आगे बताया गया है ओमकार दोनों से संतान प्राप्ति हो गई, मृत्यु पर विजय हासिल हो गई। अभी ईश्वर दर्शन। हे शिष्य, यहाँ ओमकार ईश्वर के दर्शन भी करवाता है। कैसे, यहाँ पर संक्षिप्त में बता रहे हैं गोरखनाथ जी अपने शिष्यों को। आगे कुछ इस तरह से है। अवधु ईशा ईश दर्शा आपा मीटे रुतात्पा अमीरस पिये भरी भरी सिंचता स्वभय निष्पापा। अर्थात हे अवधु यानी कि हे शिष्यों, इस ओंकार ध्यान से जब ईश्वर के दर्शन होते हैं तो दैहिक, दैविक और भौतिक इन रूय तापों के दुख अपने आप नष्ट हो जाते हैं और वहां जैसे जैसे घट में भर भर से शस्त्रागार में चंद्र अमृत को यानी कि चंद्रमा अमृत का सिंचन होता है, वह अमृत रस को
वहां पीता है तो वहां सभी दोषों से, सभी दुखों से निवृत्त होकर निष्पाप, निर्मल, पवित्र, अलख, निरंजन हो जाता है। यहाँ पर देखिए ईश्वर दर्शन कैसे होते हैं उसका विशेष रूप से यहाँ पर बताया गया है। बहुत ही बड़ा सुंदर है, चाहो तो आप पॉज करके समझिए फिर आगे बढ़िए। अभी विधि यहाँ पर बताया है। इसलिए है अवधू, तुम एकांत शांत एवं निर्मल वन में कुशासन या कमलासन पर पद्मासन या सुखासन में बढ़कर, जो कि मेरुदंड का सीधा रखते हुए दोनों आंखों के मध्य भ्रुकुटी के आज्ञा चक्र में इस ब्रह्म ज्योति स्वरूप ओंकार का ध्यान तैल की धारावत निरंतर एकाग्र होकर करे, जबकि नेत्रों को बंद या अर्ध मिलित रखे तथा ब्रह्मचर्य का खान पान संयम करे और ध्यान काल में मौन रखना चाहिए। फिर धीरे धीरे साधना में प्रगति पथ जाने पर ध्यान परिपक्व होता है और अवधि को अपने शरीर से ऊर्जा प्रकटने का अनुभव आता है। अपनी काया के सभी ओर ओंकार के दिव्य तेजस्वी बलियों का मंडल दिखाई लगता है। अवधि पूर्ण आनंद बाहर अंदर बाहर ओंकारमय होता है। वहां आनंदित होकर आत्मविभोर हो जाता है। कभी कंपन रोज रोज यानी कि शरीर में कंपन होती है, वहां आनंद विभोर हो उठता है, रोमांच हो उठता है। तो कभी संपूर्ण काया रुई के समान हल्की फुल्की होती है। मन चित्त में शीतलता आती है। अवधि में दिव्य तृप्ति, उत्साह, ऐसे अनेक आनंददायक अनुभव आते आते 6 तो 7 मास में उन्हें उस चैतन्यमय ब्रह्म स्वरूप ओंकार का साक्षात्कार हो जाता है। उस अवधि को आत्म सत्कार रूपी ओंकार के ईश का दर्शन सर्वत्र व्यापक लगता है और वहां जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, तुरियातीत, इन सभी अवस्थाओं में अपने सभी और जगत को ब्रह्म स्वरूप में ही देखने लगता है। सर्व ईश्वर रूप देखता है, ओंकार रूप देखता है, जबकि इस अवस्था को वहां वर्णन भी नहीं कर पाता। वहां संपूर्ण ईश्वरमय हो जाता है। अंत में अपनी साधना में नित्य रहते हुए वहां तुरियातीत अवस्था में शून्य समाधि तक पहुंचकर मोक्ष मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। देखिए यहाँ पर कितना सही का साधन यहाँ पर बताया गया है। ओंकार उपासना से क्या क्या सिद्धियां मिलती है यहाँ पर इसमें पूरा विशेष से बताया गया है। अतः हे अवधू, तुम भी इस कर्मयोगी बन जाओ। इस ओंकार पर ब्रह्म के उपासक बनकर समर्पित होकर साधना करो, तप करो, तपस्या करो। ऐसा कहते हुए गुरु गोरखनाथ जी उस परम परमात्मा रूपी स्वरूप ओंकार के प्रकट सृष्टि के नैसर्गिक सौंदर्य का आस्वाद लेने लगे। मध्याह्न समय भोजन तृप्ति के उपरांत गुरुदेव विश्रांति में रमण हो गए। इति श्रीनाथ सिद्धि ओंकार सिद्धि गोरक्ष भर्तृहरि गोपी चंद संवादे परब्रह्म ओंकार सिद्धि नाम 7वां अध्याय। यहाँ पर अध्याय खत्म हो गया, समाप्त हो गया। बस इस वीडियो में इतना ही था। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट्स करें और जिनको पसंद है, जिनको आध्यात्मिक अच्छा लगता हो, उनको शेयर करें ताकि उनको भी पता चले हमारा आध्यात्मिक, हमारा योग, हमारा ओंकार उपासना कितना अजर, अमर, शक्तिशाली और रहस्यमय था। तो बस मित्रों, साधकों, ध्यान करें, साधनारत रहे हमेशा और अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।